हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टरी विद नोड.जेएस की सीरीज में मैंने आपको मोंगोडीबी के बारे में बताया था, डेटाबेसेस के बारे में बताया था कि क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं, सभी हमने डिस्कस करा था। और मोंगोडीबी को इंस्टॉल भी करा था, जो कि बहुत ही टिपिकल था इंस्टॉल करना, है ना। नहीं, कुछ भी टिपिकल नहीं था, बस टाइम लगना था। तो वो इंस्टॉल करने के बाद आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्या स्कीमा क्या होता है, क्या मॉडलिंग होती है। डेटा मॉडलिंग अगर आपने सुनी हो तो डेटा मॉडलिंग के बारे में आप पढ़ेंगे आज, और अपने डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। हाँ जी, अपने डेटाबेस से हम कनेक्ट होंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट होगे और कैसे आप अपने स्कीमा को रेडी करोगे, मॉडलिंग को सेटअप करोगे। देखो, मेन मुद्दा हमारा कनेक्ट होना नहीं है, मेन मुद्दा है कैसे आप डेटा मॉडलिंग करोगे, डेटा को रखना कैसे है, वो है हमारा मेन मुद्दा। मेन मुद्दा इन द सेंस कि आपको इस चीज पे फोकस नहीं करना कि हम कैसे डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। देखो, कनेक्ट करने के बहुत तरीके हैं डेटाबेस से, और वो इतना कॉम्प्लेक्स है भी नहीं। तो मेन हमारा जो काम है, जो हमें सीखना है अच्छे से, वो है कि किस तरीके से आप डेटा को हैंडल करोगे, डेटा को रखोगे, डेटा का स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, तो वो हम आज बात करेंगे मेनली। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सिंपल एक फाइल बनाएंगे, अपना नया प्रोजेक्ट 10। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 10 नहीं बनाते हैं, 10 ही बनाएंगे, पर जो प्रोजेक्ट 1 है ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी और यहीं पर पेस्ट कर देंगे, ये कॉपी के नाम से आ जाएगा। इसको मैं चेंज कर दूंगा 10, और इसके अंदर मैं अब लिखूंगा मोंगोडीबी। मोंगोडीबी अब ये मैंने बना दिया इधर। अब हम इसके अंदर सीडी भी कर लेंगे, सीडी 10 और एंटर करेंगे। यहाँ पर टैब दबा के नहीं हो पा रहा है, पहले सीडी डॉट डॉट करेंगे, फिर 10 लगवा के एंटर करेंगे, क्योंकि हम पहले से ही 9 वाले फोल्डर के अंदर मौजूद थे ना, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब डायरेक्ट इसको चाहो तो आप स्टार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ डला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब मेन बात आती है व्हाट इज स्कीमा एंड व्हाट इज मॉडल, है ना। तो स्कीमा क्या होता है, मॉडल क्या होता है, डेटा मॉडलिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए ना आपको। तो ये जो पुराना लिखा हुआ था इसको हटा देते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर स्कीमा। अब हम इस वीडियो के अंदर स्कीमा के बारे में जानेंगे और मॉडल के बारे में जानेंगे ना। तो चलिए बात करते हैं एक बार यहाँ पर स्कीमा और मॉडल के बारे में। देखो, जब आप डेटा सेटअप करते हो ना, मतलब कि जब आप कोई भी डेटा रखते हो डेटाबेस में, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि मतलब आपने अगर ब्लॉग रखने, मान लो ब्लॉग्स रखने हैं ना, ब्लॉग्स, और ये रखने आपको, तो एक स्ट्रक्चर रखना चाहिए कि आपका जो ब्लॉग्स है ना, उसके अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। मान लो एक बॉक्स बनाऊं मैं यहाँ पर इस तरीके से, तो ब्लॉग्स है, तो ब्लॉग्स के अंदर क्या क्या होगा, तो वो आपको सेटअप करना है। ठीक है, तो एक तो टाइटल होगा ब्लॉग्स के अंदर ना, टाइटल, और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा ना। तो ये आपको मॉडल सेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इसी को सेट करना नहीं सीखोगे तो आप क्या सीखोगे। कनेक्ट तो कोई भी कर लेगा, डेटा तो कोई भी भेज देगा, BSON फॉर्मेट है, आप डेटा को जब चाहे जब फॉर्मेट कर लो, जब चाहे जब आप उसमें कोई नई फील्ड ऐड कर लो। लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो एक पर्टिकुलर डेटा सेट पर होना चाहिए ना, कि भाई अगर ब्लॉग्स मेरे पास आएंगे तो भाई इस तरीके के आएंगे, टाइटल होगा, कंटेंट होगा, कि भाई जो उसके अंदर कंटेंट है वो मेरे को दे दो इधर, और बाकी की चीजें, जैसे कि अगर मान लो क्रिएटेड एट है, कब क्रिएट हुआ था ना, क्रिएटेड एट हमने सेव करी थी, और एक अपडेटेड एट भी था, अपडेटेड एट, और भी अगर कोई की भी यूजर आपको सेव करना, कि भी किस यूजर ने उस ब्लॉग को बनाया है, और भी अगर आपको डिटेल सेव करनी है, तो आपको एक पूरा का पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, और आपको एक मॉडल से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, सो सिंपल है, कोई यूजर अगर पोस्ट करेगा ब्लॉग, तो यूजर का मॉडल भी आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप यूजर का मॉडल भी इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पर अब कॉपी पेन लो, आप उस पर यूजर का मॉडल बनाना शुरू कर दो। इसके अंदर क्या होना चाहिए, एक यूजर नेम होना चाहिए, है ना, यूजर नेम होना चाहिए, और एक ईमेल होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जो भी आपको सेट करना हो। फुल नेम है, और प्रोफाइल फोटो वगैरह, जो भी आप सेट करना चाहो वो आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। देखो, इसके ना टूल्स भी आते हैं, जो ये मैं कर रहा हूँ ना, इसके टूल्स भी आते हैं। आप बहुत सारे पेड टूल्स हैं, वे आप यूज कर सकते हो फ्री में। आप यहाँ पर eraser.io पर आओ, जो कि मैंने अभी करंटली ओपन कर रखी है, app.eraser.io। इस पे आओ, यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, है ना। ये अब ये जो प्लस का आइकन है, इस पे आप क्लिक करो। यहाँ पर आप जाओ डायग्राम कैटलॉग में, और इसके अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर डेटा मॉडल एग्जांपल पे क्लिक कर देना। और कोई भी डेटा मॉडल एग्जांपल अगर आपको चाहिए, तो आप कोई भी डेटा मॉडल एग्जांपल एक बार के लिए उठा लो। ठीक है, एक बार के लिए उठा लो, क्लिक कर दो, आपके पास यहाँ पर एक डेटा मॉडल आ जाएगा। देखो, ये डेटा मॉडल आ चुका है। इसको साइड लेके चलते हैं एक बार, यहाँ पर एक सेकेंड, इसको इधर लेके चलो। और अब यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो एक यूजर स्कीमा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक यूजर स्कीमा है, और यहाँ पर देखो कितने सारे ट्वीट्स वगैरह है। ये पूरा एक
तरीके से सोशल मीडिया का है ना। पोस्ट कमेंट, कितने कमेंट होंगे, कमेंट के अंदर क्या होगी, कमेंट की एक आईडी होगी, यूजर आईडी होगी कि किसने कमेंट करा, कमेंट होगा कि भाई वो कमेंट क्या है ना, ट्वीट आईडी होगी, कमेंट सेंट होगा कि कब वो कमेंट गया था। तो ये कितने सारे यहाँ पर फील्ड्स हैं। तो आप यहाँ पर अपना खुद का भी बना सकते हो। यहाँ पर आप ओपन एडिटर पे क्लिक करो तो यहाँ पर आपके पास एक एडिटर ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, देखते हैं अगर हो पाए तो। और ठीक है, अब आपको यहाँ पे अच्छे से नजर आएगा। इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं इधर। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, सिंपल सारे के सारे चीजों को हटा सकते हो आप। यहाँ पे सभी चीजों को आप यहाँ से हटा दो, डिलीट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे अपना खुद का डायग्राम बना सकते हो। कैसे, यहाँ पर सिंपल आपको कोड लिखना है। जैसे अगर आपको यूजर मॉडल बनाना है तो आप यहाँ पर लिखो एक यूजर, कि भाई एक यूजर नाम से मॉडल है और उसका जो आइकन है, आइकन मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर किसी भी शेप का दे दो, हर्ट दे दो या फिर यूजर दे दो। यहाँ पर यूजर है कोई, यूजर नाम से आइकन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और यहाँ पर आपके मॉडल बनने तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर, अगर कर पाया तो एक सेकंड। ओपन एडिटर करना है मेरे को, इस पर क्लिक करो और ओपन एडिटर करो। यहाँ पर इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसको ओपन एडिटर, और यहाँ पर आ गया ना। तो इसके अंदर मैं अगर कंट्रोल प्लस करता हूँ तो यहाँ पर मैं जूम कर पा रहा हूँ, है ना। तो इसको यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर अब मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर आपको एक फील्ड ऐड करनी है, मान लो यूजर नेम, तो आप सिंपल यूजर नेम ऐड करो और कोलन लगा के लिख दो स्ट्रिंग। मतलब ये स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग अच्छे से लिख देता हूँ। ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रिंग टाइप की। कोमा लगाओ, और अगर आपको ईमेल लगानी है, यहाँ पर कोमा नहीं लगाना, यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है ईमेल, कि अगर आपकी कोई ईमेल आ गए तो वो किस टाइप की होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ईमेल है वो भी आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, है ना। और भी आप चीजें यहाँ पर सेट कर सकते हो, जितनी आपको लगानी है ना उतनी आप यहाँ पर चीजें सेट कर लो। लेकिन आपको इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, जो कॉलन है ये हटा दो, कॉलन मत लगाओ इस पे। और यूजर नेम हो गया, ईमेल हो गया, और भी अगर आपको कोई फील्ड सेट करनी है, फोटो वगैरह, वो आप सेट कर सकते हो। आपको एक अलग एक और मॉडल बनाना है तो यहाँ पे आप जाओ और इस मॉडल का नाम रख दो। जैसे कि मैंने इसका नाम रख दिया ब्लॉग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ब्लॉग नाम से भी मॉडल बन के तैयार हो चुका होगा। लोग नहीं, ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग लिखते हैं यहाँ पे, ब्लॉग। और यहाँ पर देखो दो मॉडल हमारे पास आ चुके हैं। अब आपको इसमें आपस में कनेक्ट करना है इनको, मतलब कि कोई एक फील्ड यहाँ पर कनेक्ट होनी चाहिए। तो ब्लॉग के अंदर एक यूजर डाल देते हैं। ब्लॉग के अंदर क्या होगा, एक टाइटल होगा, है ना, टाइटल होगा, और एक आपका होगा कंटेंट, है ना, कंटेंट। और इसके अंदर हम एक और चीज डाल देंगे, यूजर डाल देंगे, जो कि यूजर से कनेक्ट होगा। यूजर, सिंपल यूजर, और यूजर से कनेक्ट होगा जो कि, ठीक है। तो ये यूजर से कनेक्ट होगा, पर होगा कैसे कनेक्ट, तो वहां पर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे कि जो आपका जो ब्लॉग है, जो एक पर्टिकुलर ब्लॉग है आपका, है ना, तो जो ब्लॉग है, ब्लॉग डॉट यूजर, वो आपका कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप हाइफन यूज कर लो, और किससे, एक पर्टिकुलर यूजर के यूजर नेम से, यूजर नेम से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना अच्छा एंटिटी रिलेशनशिप बना होगा। तो ऐसे आप बना सकते हो पूरा बड़ा। देखो यहाँ पर ये 1 to 1 है कि भाई एक यूजर का एक ब्लॉग हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, एक यूजर के मल्टीपल ब्लॉग्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बनाना पड़ेगा। इस पर क्लिक करो, ओपन एडिटिंग पे क्लिक करो, और यहाँ पर हो गया 1 to many, मतलब कि यूजर एक है और ब्लॉग्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लॉग्स का एक यूजर भी हो सकता है। तो ये हमने बना लिया, ऐसा नहीं है ये हमने बना लिया तो ऑटोमेटिक हम इसको अपने कोड में ले आएंगे। देखो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पर आप मोंगोडीबी के अकॉर्डिंग अपना यूजर स्कीमा पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो, और जस्ट 1 क्लिक में आपको पूरा का पूरा स्कीमा कोड में बन के मिल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत आपको। मैं आपको बताऊंगा कि स्कीमा कैसे बनाना है। ये बस डेटा मॉडलिंग है कि आप एक बार डेटा को सेट करना सीखो, कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उसमें कुछ रखना है तो वो किस वे में रखना है आपको पहले पता होना चाहिए। पहले आपको ये नहीं करना कि भाई लॉगिन फॉर्म बना दूंगा मैं, यूजर फॉर्म बना दूंगा और मैं सब कुछ बना के रख दूंगा। नहीं, पहले आप एक बार मॉडल तैयार करो कि आपको मॉडल क्या बनाना है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से मॉडल हैं, तो मॉडल में फील्ड कौन कौन सी है, टाइटल है, कंटेंट है, यूजर है, तो कौन कौन सी टोटल मिला के कितनी फील्ड्स हैं और कौन सी फील्ड किस टाइप का डेटा स्टोर करेगी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। बाकी आप ये जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पर आप पूरे के पूरे सिंटैक्स की हेल्प लेके देख सकते हो कि कब आपको कौन सी चीजें को यूज करना है, या आप पढ़ लेना खुद से। बाकी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कॉपी पेन पे बना लो। ठीक है, कॉपी पेन पे बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कोड पे, और यहाँ पर आपके साथ मैं आपको बनवाता हूँ एक स्कीमा। हाँ जी, एक स्कीमा बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, अभी आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो है ना बहुत ही मजेदार है। उस वीडियो से आप ये मान लो रियल आप Node.js डेवलपर बन जाओगे। हाँ जी, वो कैसे, देखो यहाँ पर हम एक ही फाइल में सब कुछ करते जा रहे हैं, एक ही
फाइल में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर ये जो अपनी server.js फाइल है ना, बिल्कुल इतनी सी हो जाएगी कि आपको स्क्रॉल अप करोगे ना तो यहीं पे आपको पूरी की पूरी फाइल नजर आ जाएगी। इतनी सी फाइल रखेंगे हम बस इसको, ठीक है। थोड़ी बहुत जितनी चीजें ऐड करोगे इसके अंदर वो बहुत ही थोड़ी बहुत ही होंगी, ठीक है। और इन सभी चीजों को हम पर्टिकुलर डायरेक्टरी में सेटअप करेंगे, कौन सी चीज किस फोल्डर के अंदर होनी चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। वैसे तो आप किसी भी फोल्डर के अंदर कुछ भी डाल लेना, आपकी चॉइस है टोटली, पर स्टैंडर्ड के हिसाब से किस तरीके से आपको फाइल्स को सेटअप करना है ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं डेटा मॉडलिंग के बारे में, ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग में आपका अगर आपको मॉडल बनाना है तो मॉडल से पहले आपको स्कीमा बनाना पड़ेगा। अब स्कीमा और मॉडल में फर्क क्या है बता देता हूं मैं आपको। स्कीमा क्या है, देखो स्कीमा जो होता है ना, SCHEMA, स्कीमा एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। क्या है? ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मतलब समझ रहे हो ना, मॉडल का, कि मॉडल कैसा होने वाला है, ठीक है। तो हम स्कीमा ब्लूप्रिंट बनाएंगे और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से हम अपना मॉडल डिजाइन करेंगे। और जब भी हमें कोई भी डेटाबेस से कुछ एक्सेस करना है तो वो मॉडल हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। मॉडल से हम डेटाबेस से फेच कर पाएंगे डिटेल जो भी हमको करनी है। ओके, अब मैं एक बार स्कीमा बनाता हूँ। स्कीमा बनाने के लिए आपको क्या करना है, मोंगूज डालना पड़ेगा इसके अंदर। npm करेंगे आई मोंगूज, ठीक है। मैंगोज मत लिख देना, मोंगूज है। और आप साथ में खोल सकते हो यहाँ पर एक मोंगूज का, क्या खोल सकते हो, मोंगूज की डॉक्यूमेंटेशन खोल सकते हो। मोंगूज लिख दो यहाँ पर और एंटर कर दो तो देखो ODM आ गया। मैंने आपको बताया था कि ये ODM है, ये आपका ODM आ गया, ठीक है। इससे आप डेटाबेस से कनेक्ट भी हो सकते हो, अपने स्कीमा बना सकते हो, मॉडल बना सकते हो। ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में, मतलब कि डेटा मॉडलिंग में। मेन इसका मुद्दा यही है, डेटा मॉडलिंग डेटा को संभालने में बहुत हेल्प करता है। और इतने तगड़े तगड़े फीचर है ना इसके पास कि आप कहोगे यार मजा ही आ गया, इतने अच्छे फीचर। देखो आपको अगर MongoDB आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते इसके अंदर तो आपको बहुत सारे फीचर खुद से इंप्लीमेंट करने पड़ते, लेकिन मोंगूज आपको वो सारे की सारी सुपर पावर देगी, खुद से ही बताता हूं क्या देगी, सब कुछ डिस्कस करूंगा आपसे। तो सबसे पहले हमको स्कीमा बनाना है। स्कीमा बनाने के लिए आप पहले मोंगूज को उठा के लेके आओ। कैसे? इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट, स्पेलिंग गलत हो गई, इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज, ठीक है। इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज, यहां से मोंगूज को उठा के लाओ और एक वेरिएबल बनाओ। मान लो ब्लॉग स्कीमा बनाना हमको, तो यहाँ पे वेरिएबल बनाओ ब्लॉग स्कीमा, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया ब्लॉग स्कीमा के नाम से, उसके बाद आपको इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना मोंगूज जो आपने इंपोर्ट करा था ना वो डॉट स्कीमा आपको यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर आपको अपना स्कीमा बनाना है। बट अभी ये नहीं बनेगा, यहाँ पर आपको न्यू लिखना पड़ेगा। हाँ जी, न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा जब भी आप स्कीमा बनाओगे। तो जब भी आप स्कीमा बनाओगे न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लगाना है ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है? एक ऑब्जेक्ट, सिंपल। ये बनाया और अब आपको बनाना है मॉडल। स्कीमा बन चुका है, अब आपको मॉडल बनाना है, ठीक है। तो एक मॉडल बनाना किसी भी नाम से, मान लो BLOG, ब्लॉग के नाम से मैं मॉडल बनाता हूं, इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लिखना है mongoose डॉट मॉडल। ये एक फंक्शन है, यहाँ पर आपको दो चीजें देनी, एक तो नेम आप कुछ भी दे दो जैसे कि ब्लॉग, कि किस नाम से आपको डेटाबेस में उस मॉडल को सेव करना है, तो ब्लॉग दे दिया मैंने यहाँ पर। और उसके बाद कि किस टाइप का स्कीमा होना चाहिए, भी ब्लॉग स्कीमा जैसा ये जो ब्लॉग स्कीमा है ना उस टाइप का स्कीमा होना चाहिए। तो देखो ब्लॉग नाम से एक मॉडल भी बन जाएगा, ठीक है। अब छोटी सी एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ, जो मोंगूज मॉडल है ना उसके अंदर जब ये डेटा मॉडल बनके सेव होता है, ठीक है, मॉडल बनके जब सेव होता है तो ये ऑटोमेटिकली प्लूरल कर देगा, इसको अपने आप S लगा देगा इसके पीछे, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि मैंने ब्लॉग नाम से बनाया था और ब्लॉग्स नाम से कैसे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली S लगा देगा। बट हो सके जितना हो सके ना इन दोनों फील्ड्स को, इन दोनों नाम को सेम रखने की कोशिश करा करो, वरना नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि इस नाम का हम यूज करेंगे। जो पर्टिकुलर नाम है ना इसको आपको ध्यान से रखना है कि आपको अपने यहाँ पर रखा क्या है, अपने यहाँ पर रखा क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लॉग है इसका हो सके तो इसका और ये जो नाम है बिल्कुल सेम रखा करो। जो बड़े अक्षर हैं, जो अपर केस लोअर केस है, वो भी सेम होना चाहिए आपका, ठीक है। तो अगर ये सेम है तो अच्छी बात है। अब बारी आती है डेटा मॉडलिंग की, ठीक है। स्कीमा बना लिया है, मॉडल बना लिया, पर अभी सेट नहीं करा ना स्कीमा में कि क्या चीज कितनी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर देंगे सभी चीजें। मान लो एक टाइटल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे टाइटल, और टाइटल के बाद हम दे देंगे किस टाइप का होना चाहिए, भी स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का टाइटल होना चाहिए। कोमा लगाओ और उसके बाद दे दो भाई कंटेंट, जो है आपका जो कंटेंट है, कंटेंट
ब्लॉक के अंदर कंटेंट था, क्या था, एक काम करते हैं हम अपने मॉक डेटा में चलते हैं, यहाँ पर मॉक डेटा, और यहाँ पर देखते हैं टाइटल, हाँ कंटेंट ऑथर, उसके बाद है ऑथर कंटेंट, और वो होना चाहिए स्ट्रिंग टाइप का, है ना, स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। और उसके बाद हमारा होना चाहिए ऑथर। ऑथर कैसा होना चाहिए, ऑथर अभी के लिए स्ट्रिंग टाइप का ही दे देते हैं ना, स्ट्रिंग टाइप का ऑथर होना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया आपका, इस तरीके से आप अपने दे सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड और भी आपको प्रोफेशनल यूज बताता हूँ इनका, कि और भी अगर अच्छे तरीके से आपको देना है इनको तो कैसे दोगे। यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स वगैरह नहीं, ये हटा दो एक बार, ठीक है, सिंपल। पहले अगर आपको टाइटल देना है तो टाइटल लिखो, टाइटल के बाद कोलन लगाओ, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट पास कर दो, ठीक है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट पास कर दो। और यहां पर आप मोंगूज की सुपर पावर को यूज करोगे किस तरीके से, कि आप यहां पर पर्टिकुलर बता सकते हो टाइप क्या होना चाहिए इसका, स्ट्रिंग, ठीक है। और रिक्वायर्ड है भाई, अगर रिक्वायर है तो यहां पर लिख दो रिक्वायर्ड ट्रू, सिंपल, ये लिख दो। अब ये लिखने के बाद यहां पर ये कंडीशन लग चुकी है कि ये तो आपको देना ही पड़ेगा जब भी आप कोई ब्लॉक क्रिएट करोगे तो, और नहीं दिया तो एरर आ जाएगा, नहीं दिया तो एरर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि अगर ये नहीं दिया तो पर्टिकुलर एरर मैसेज शो करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहां पर एक एरे लगा दो, रिक्वायर में एक एरे लगा दो, पहले तो दे दो ट्रू और उसके बाद दे दो टाइटल इज रिक्वायर्ड, सिंपल। तो जब अगर आपने टाइटल नहीं दिया तो जो एरर आएगा उसमें लिखा होगा स्पेशली टाइटल इज रिक्वायर्ड। तो ये सभी आपको देखना है, ये सभी इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप यहां पर कंटेंट का भी सेटअप कर सकते हो कि कंटेंट जो है, कंटेंट वो आपका होना चाहिए टाइप स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड आपको देना है तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और एक चीज और, अब यहाँ पे आप क्रिएटेड एट अपडेटेड एट भी दे सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप उसको क्रिएट करोगे, जब भी आप उसको अपडेट करोगे तो आपको उनको चेंज करवाना पड़ेगा खुद से। लेकिन मोंगूज आपको खुद से देता है ये। आप एक काम करो, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया ना, इसके बाद जस्ट इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बना दो यहाँ पर, सिंपल। और इसके अंदर आप लिखो टाइम स्टैम्प्स, स्टैम्प नहीं है स्टैम्प्स है, ठीक है, स्टैम्प्स क्योंकि दो है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, टाइम स्टैम्प्स ट्रू लिख दो यहाँ पर। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई नया ब्लॉग क्रिएट करोगे तो उसके अंदर क्रिएटेड एट बन जाएगा और अपडेटेड एट बन जाएगा। और जब भी आप किसी ब्लॉग को अपडेट करोगे तो जो अपडेटेड एट है वो अपडेट भी हो जाएगा डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डेट और टाइम भी आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, टाइम स्टैम्प्स ट्रू जैसे ही लिखोगे आप, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। देखो इतना ही अभी मैंने आपको कराया है, रिक्वायर करते इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको जितनी फील्ड्स देनी है इसके अंदर दो आप, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं और भी चीजें आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ इतनी चीजों से काम नहीं चलेगा। मान लो आपने एक और यहाँ पर मॉडल बनाया, एक काम करते हैं इसकी यहाँ से कॉपी करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, कॉपी कर ली। और एक हम मॉडल बनाते हैं यूजर स्कीमा के नाम से, कोई यूजर है, ठीक है, यूजर्स के भी तो स्कीमा रखने हैं हमको, तो यूजर के नाम से बनाते हैं। और यहाँ पे रख लेंगे हम ब्लॉक की जगह यूजर, ठीक है, डबल क्लिक करते हैं यूजर, और यहाँ पर भी हमको यूजर लिखना पड़ेगा, यूजर, और एक सेकंड इस तरीके से नहीं, यूजर इस तरीके से, और यहाँ पर जो यूजर स्कीमा देना पड़ेगा हमको, यूजर स्कीमा, ठीक है। यहाँ पर हमको यूजर स्कीमा देना पड़ेगा। दो स्कीमा बनाया हमने, एक ब्लॉग स्कीमा बनाया और फिर ब्लॉग मॉडल में उसका नाम और स्कीमा दे दिया हमको हमने, ठीक है। फिर हमने यूजर स्कीमा बनाया और यूजर स्कीमा भी टाइम स्टेप वगैरह रखी और ये दे दिया। आप खुद बनाना, खुद से लिखना आप, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इक्वल टू न्यू मोंगूज स्कीमा, उसके बाद ब्रैकेट और ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भेजना, ठीक है। अब इस डेटा में मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं दे सकता हूँ यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, और रिक्वायर्ड तो देना ही देना है। यहाँ पर आप लिख लो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर आपको मान लो देना है कि भाई यूजर नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो आप यहाँ पर दे सकते हो यूनिक ट्रू। अब वो यूनिक ही होगा, अगर यूनिक नहीं हुआ तो पर्टिकुलर एरर आ जाएगा, पर्टिकुलर एरर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मान लो यूजर में कोई बुलियन सेव कराना, बुलियन टाइप का, कि भाई इज वेरीफाइड, अगर वो क्या है, वो यूजर वेरीफाइड है या नहीं है। देखो स्टार्टिंग में डिफॉल्ट वैल्यू हम उसकी रखेंगे, पहले तो टाइप रखते हैं इसका, टाइप इसका बुलियन, क्या बुलियन, क्या रखेंगे, बुलियन टाइप रखेंगे। यहाँ पर कोमा लगा लो वरना एरर शो होता रहेगा। और उसके बाद हम इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख देंगे डिफॉल्ट फॉल्स, डिफॉल्ट फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होगी, ओके। और जब हमको वेरीफाई कर देंगे जब हम यूजर को, तो हम इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। कंटेंट यहाँ पर आप ईमेल भी रख सकते हो, एक स्ट्रिंग होगी ईमेल यहाँ पर, और यहाँ पर रिक्वायर्ड, और साथ में आप यहाँ पर दे सकते हो यूनिक, क्योंकि एक ईमेल से एक ही तो अकाउंट बनवाना है, तो यहाँ पर आप ट्रू दे सकते हो। बाकी देखो और भी अगर आपको रीड करना है, इसके बारे में जानना है, तो आप यहाँ पर आओ मोंगूज की डॉक्स पर, यहाँ पर आप इजीली देख पाओगे, रीड द डॉक्स करो। और यहाँ पर देखो हमने क्या क्या सिंपल एक स्कीमा बनाया, देखो यहाँ पर इन्होंने भी ब्लॉग स्कीमा ही बना रखा है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये ब्लॉग स्कीमा है, न्यू स्कीमा बनाया एक, इसने डायरेक्ट स्कीमा को इंपोर्ट कर रखा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने जैसे करा वो भी ठीक है, ये जैसे कर रहे हैं वो भी ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें क्या किया, कमेंट्स, कमेंट्स में क्या देकर रखा है, एक एरे ऑफ एक ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ ए ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताऊंगा आपको, एरे भी बताऊंगा। तो यहाँ पे ब्लॉग बनाया एक, ठीक है। अब ब्लॉग में लाइक भी हो सकते हैं, डिसलाइक भी हो सकते हैं ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है और आप बहुत सारी यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। एक काम करेंगे, यहाँ पर चलेंगे अभी, एक ये जो यूजर्स है ना, ठीक है, इसके फॉलोवर्स भी लगा के देखते हैं। एक फॉलोवर्स बनाएंगे हम यहाँ पर कि भी इसको कितने फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो कि इसका जो टाइप है, इसका जो टाइप है वो नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नंबर। और यहाँ पर आप मिन मैक्स भी दे सकते हो। मिनिमम कितने होने चाहिए? 0, और मैक्सिमम कितने जाने चाहिए? 10, कि भाई जो फॉलोवर्स है टोटल 10 होने चाहिए आपके पास, ठीक है। इससे ऊपर आपके फॉलोवर जा ही नहीं सकते, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप सेटअप कर सकते हो। और मान लो ये जो पर्टिकुलर ब्लॉग है, पर्टिकुलर ब्लॉग में आप कमेंट्स चाहते हो, कमेंट्स, और कमेंट्स के अंदर आपको क्या करना है? कमेंट्स तो एक कमेंट तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो आप यहाँ पर टाइप एरे भी दे सकते हो, या फिर सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दो और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दे दो कि भी स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है मतलब एरे, और इस एरे के अंदर क्या क्या आएगा? इस एरे के अंदर आएंगे ऑब्जेक्ट, जो कि जैसे कि एक टाइप हो गया स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और उसके अंदर आप उसको जो फील्ड आप देना चाहो वो आप दे सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और अगर आप इसमें और भी अच्छे तरीके से देना चाहो तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो, जैसे कि कमेंट्स के अंदर एक तो आएगा आपका यूजर, कि भी किस यूजर ने कमेंट करा है, और इसका आप यहाँ पर टाइप दे दो टाइप, और यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, हाँ जी, ये जो कमेंट्स है कॉम्प्लेक्स है। ऑब्जेक्ट, इस टाइप के ऑब्जेक्ट इस एरे के अंदर आएंगे, और इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट में होगा एक यूजर जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कमेंट, जो भी कमेंट होगा ना, कमेंट, और इस कमेंट में हम यहाँ पर डाल देंगे टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब इस कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट आ सकते हैं इस टाइप के, किस टाइप के? इस टाइप के, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरीके से हमको मॉडल बनाने हैं, डेटा मॉडलिंग करनी है। तो अब आप क्या करो, अब अपने ना खुद के मॉडल्स बनाओ काफी सारे। कनेक्ट मत करो अभी, कनेक्ट बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी बस आप मॉडल बनाने पे ध्यान दो कि किस तरीके से आप मॉडल्स को बनाओगे, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि जो अपना ब्लॉग यूजर का स्कीमा है, इसके अंदर जो ब्लॉग यूजर है हमारा, उसका जो यूजर नेम है वो अगर कोई अपर केस में दे देता है तो आपको लोअर केस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो लोअर केस, ठीक है। अब इसके बारे में आप जानोगे कैसे कि भी कितनी सारी फील्ड्स आप इसमें दे सकते हो, वो सब आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाके रीड कर सकते हो बहुत आराम से। यहाँ पर आप थोड़ा सा छोटा करो इसको, और स्कीमा टाइप्स आ जाएगा यहाँ पर कि भी कितने टाइप के स्कीमास हैं, टोटल नंबर है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। स्ट्रिंग पे क्लिक करो और यहाँ पर आ जाएगा नेम स्ट्रिंग, या फिर आप ऐसे दे दो स्ट्रिंग में तो भी बराबर की बात है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी, ठीक है। और बाकी आप वैलिडेशन वगैरह भी देख सकते हो। वैलिडेशन में जाओ और यहाँ पर देखो रिक्वायर्ड ट्रू है, और भी काफी सारी आप अपने वैलिडेशंस दे सकते हो, हाँ जी। जैसे कि मिनिमम मैक्स मैंने आपको देके दिखाया है, ठीक है। आप इनम भी दे सकते हो कि भाई सिर्फ और सिर्फ इसमें से ही कोई 2 ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे। देखो देके दिखाता हूं मैं अभी आपको। यहाँ पर मान लो ब्लॉग है, जो उसकी कैटेगरी सेट करनी है आपको, है ना। मान लो कैटेगरी है एक, और कैटेगरी में आपको क्या करना है, सिंपल एक स्ट्रिंग आएगी। सबसे पहले तो टाइप आएगा स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद रिक्वायर्ड हो जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रू हो जाएगा, TRUE ट्रू। पर आपको क्या सेटअप करना कि 2 ही कैटेगरी आपने बनाई है और उनमें से ही कोई एक चीज सेट होनी चाहिए। देखो कैटेगरी का छोड़ो, यहाँ पे एक काम करो, जेंडर ले लेते हैं, जेंडर, ठीक है। जेंडर तो कोई भी कुछ भी दे सकता है ना। तो यहाँ पर हम यूजर स्कीमा में ये कर रहे हैं, तो हमने एक जेंडर लिया यहाँ पर, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इनम लिखूंगा, इनम, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दूंगा किस टाइप की, मेल, और यहाँ पर हम लिखेंगे फीमेल, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे अदर्स, ठीक है। अब जब जेंडर आप भरोगे ना तो इनमें से ही कोई एक होना चाहिए। अगर इनमें से इनके अलावा कुछ भी भरा गया तो वहां पर एरर आ जाएगा, हाँ जी, वहां पर एरर आ जाएगा। यही यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा कि ऐसे आप इनम भी दे सकते हो, ठीक है। और अपने खुद के आप यहाँ पर फंक्शंस भी लगा सकते हो जो आपको लगाना हो। जैसे रिक्वायर्ड है, मैंने ट्रू फॉल्स डायरेक्ट दे दिया ना। अब आप यहाँ पर कंप्लीट अपने फंक्शन भी लगा सकते हो, ठीक है। कंप्लीट अपने फंक्शन भी लगा सकते हो, हाँ जी, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। यहाँ पर आप इजीली आओ, यहाँ पर रीड करो, यहाँ पर सर्च करो इसके बारे में, और भी अगर कुछ जानना है आपको तो इसके बारे में आप इजीली सर्च कर सकते हो। मॉडल में जाओ, मॉडल में आप देख सकते हो किस तरीके से हम मॉडल को क्रिएट करेंगे, सेव करेंगे, वो सभी देखेंगे बाद में देखेंगे वो सभी। अभी मैंने डॉक्यूमेंटेशन बंद कर दिया है, अब आपके हाथ में छोड़ रहा हूं मैं, आपने क्या क्या सीखा। क्योंकि जब
हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, हम बहुत सारे मॉडल बनाने वाले हैं और उन सभी मॉडल्स में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से मॉडल सेटअप होते हैं। पर उससे पहले आप अपने खुद के मॉडल जरूर बनाओ। हाँ जी, खुद के मॉडल जरूर बनाने पड़ेंगे आपको, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी मॉडल बनाने में। और जो देखो ब्लॉग है, ये जो ब्लॉग है ना, यहाँ पर एक और चीज ऐड करनी थी हमको, एक यूजर, पर्टिकुलर यूजर की भी किसने ये ब्लॉग बनाया है। तो यहाँ पर जो टाइप है वो पर्टिकुलर हमको देना पड़ेगा कि भाई ये वाला यूजर होना चाहिए, ये वाला यूजर है ना। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा mongoose.schema.types.object_id। हाँ जी, ये स्पेशल टाइप है, जैसे कि स्ट्रिंग है ना, ऐसे ही ये टाइप है ऑब्जेक्ट आईडी। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा और रेफरेंस देना पड़ेगा भी किस टाइप का यहाँ पर मॉडल जो है सेव होना है, वो है यूजर। ठीक है, और ये नाम जो आपने यहाँ पर रेफरेंस में लिखा है ना, एक सेकंड कोमा लगा देते हैं, ये जो नाम आपने यहाँ पे रेफरेंस पे लिखा है, ये इस जो भी मॉडल आपको, जो भी स्कीमा आपको वहां पर सेव करवाना है, उसका ये नाम और ये नाम सेम होना चाहिए। बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब कि अभी इस यूजर के अंदर जो भी आएगा वो होगी एक ऑब्जेक्ट की आईडी। हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट की मतलब ये जो यूजर क्लास बनी है ना, इसका जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जो एक डॉक्यूमेंट बनेगा, पर्टिकुलर यूजर जब एक बनेगा तो उसकी एक पर्टिकुलर आईडी होगी। वो आईडी को यहाँ पर रेफर किया जाएगा इस यूजर के अंदर, ब्लॉक के अंदर। देखो इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में जानेंगे आने वाली वीडियोस में। अब अपने डेटा मॉडल बनाओ काफी सारे, जैसे कि लाइब्रेरी का बना के देखो, ठीक है, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बना के देखो, और यूजर का बना के देखो, फेसबुक की पोस्ट का बना के देखो, लाइक कमेंट्स शेयर्स होते हैं ना, एक वीडियो का बना के देखो, मॉडल की वीडियो होती है, टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या क्या होता है, और भी जितने आपके मन में मॉडल आए ना, वो मॉडल बना के देखो। हाँ जी, मॉडल बनाओ और मॉडल बना के देखो, बना के ट्राई करो, सीखो। ठीक है, कोई भी एरर आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन पर जा सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमने मॉडल्स बनाए हैं, डायरेक्ट आप इनको यूज कर सकते हो, पर उससे पहले आपको डेटाबेस से कनेक्ट होना पड़ेगा। हाँ जी, डेटाबेस से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आप क्या करो, सिंपल एक यहां पर हम इस फंक्शन को ही असिंक बना देंगे, क्योंकि ये जो सारा हमारा काम होगा ये प्रोमिसेस से काम होगा। डेटाबेस से कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम चाहते हैं कि जब तक वो टाइम लगे तब तक आपको ऐप को, सर्वर को स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, सर्वर को स्टार्ट नहीं करना है, हमको वेट करवाना है। ठीक है, तो यहां पर हम इसीलिए अवेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अवेट लगाएंगे, मोंगूज में कनेक्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे अभी दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर आपको सिंपल लिखना अवेट। ठीक है, देखो अवेट तब लिख पाओगे जब आपने असिंक लगाया हुआ है। यहां पर असिंक लगा लेना, उसके बाद अवेट लिखना। अवेट के बाद आपको लिखना है mongoose.connect। सिंपल आपको लिखना है mongoose.connect, और यहां पर आपको स्ट्रिंग दे देनी है कि कौन सी स्ट्रिंग से आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको मान लो बाहर जो एटलस बनाया था आपने उससे कनेक्ट करना है तो वो आप यहां पर दे सकते हो, डायरेक्ट पूरी की पूरी स्ट्रिंग दे दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। जो एटलस पे हमने देखी थी कि कैसे कनेक्ट करना है, वहां पर एक URI मिली थी आपको, एक स्ट्रिंग मिली थी, वो आप यहां पर पेस्ट कर दो, बस पासवर्ड अपना सही रख देना यहां पर। ठीक है, यहां पर पेस्ट कर दो, कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मोंगूज को इंस्टॉल कर रखा है तो आप सिंपल यहां पे लिखो मोंगो कंपस, ये आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखो ये मैंने इसीलिए ओपन करा है, इसका एक रीजन है। आप यहां पर इसको याद तो रख नहीं पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन याद रख पाता है ऐसी स्ट्रिंग्स को। तो यहां पर जाओ, आप ऐड कनेक्शन पे क्लिक करो, यहां पर प्लस पे। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग दिख रही है आपको, ये इसको कॉपी कर लो यहां पर। अब इसको बंद कर दो, कनेक्ट नहीं करना, बंद कर दो सिंपल, और बंद करके यहां पर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि mongodb://localhost, इस पे हमारा जो mongodb सर्वर है वो रन कर रखा है, उससे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, लेकिन यहां पर आप एक स्लैश लगाना और यहां पर आप लग देना अपने डेटाबेस का नाम। हाँ जी, अपने डेटाबेस का नाम रख दो, जैसे कि ये हमारा है ब्लॉग पोस्ट YT, ये मैंने रख दिया यहां पर। ठीक है, या फिर कुछ भी रख लो, सिंपल ब्लॉग YT रख लो, या YT ब्लॉग रख लो। एक काम करते हैं, YT ब्लॉग रख देते हैं यहां पर। ठीक है, YT ब्लॉग, देखो छोटा रखो बड़ा रखो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है यहां पर। अब ये क्या होगा, इस नाम से जब ये कनेक्ट करेगा ना डेटाबेस से, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद YT ब्लॉग नाम से डेटाबेस बना देगा। देखो यहां पर अगर मैं लोकल होस्ट पे क्लिक करूं तो यहां पर अभी YT ब्लॉग्स नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, YT ब्लॉग नाम से डेटाबेस बना देगा। उसके अंदर यूजर्स होंगे, अपने जो ये मॉडल बनाए ना उसके अंदर यूजर और ब्लॉग होंगे हमारे। ठीक है, तो अभी दिखाता हूं मैं आपको, रन करते हैं इसको और रन करके देखते हैं हमारे सर्वर में कोई एरर आता है तो एरर को हैंडल करेंगे, नहीं आता तो उसको भी देखेंगे। पर यहां पर आपको ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, ट्राई कैच लगा लेना एक बार, ट्राई कैच। और ये जितनी भी चीजें हैं
हैं ये आप ऊपर ट्राई में रखो। देखो इसीलिए मैंने स्टार्ट फंक्शन बनवाया था। अभी तो हम और भी चीजें देखने वाले हैं कि कैसे हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में स्ट्रक्चर में रखेंगे, वो भी देखेंगे। पर पहले आपको क्या करना, mongo.connect करना है ट्राई के अंदर। अगर कोई भी एरर आता है तो यहाँ पर आप console.log कर दो एरर को कि भी क्या एरर आया मेरे को एक बार बता दो दे कम से कम, और स्टार्ट कर दो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, npm रन करेंगे, dev एंटर करेंगे तो अब देखो ये कनेक्ट होना स्टार्ट करेगा। देखो सर्वर स्टार्टेड ऑन लोकल होस्ट, मतलब कि अब कनेक्ट हो चुका है, कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया है। ये जो वार्निंग आ रही है इसको आप इग्नोर करो क्योंकि ये प्योरली वार्निंग है जो हमने ऊपर JSON को इंपोर्ट कर रखा है उसके लिए ये वार्निंग। तो अभी आप देखो आपने डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया है। अब मैं अगर इस पे जाऊं और यहाँ पर मैं रिफ्रेश का बटन है, कोई यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन था, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एक बार। एक काम करते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस पे एक बार यहाँ पर, और नहीं यहाँ पर बनना चाहिए था ना एक। देखो यहाँ पर रिफ्रेश का है, रिफ्रेश करेंगे, देखो YT ब्लॉग नाम से बन चुका है ना, ये YT ब्लॉग्स आ गए, इसके अंदर ब्लॉग्स आ गए, यूजर्स आ गए। मैंने आपको बताया था जिस भी नाम से आप यहाँ पर बनाओगे ना, देखो यहाँ पर आपने जो स्कीमा बनाया था, मॉडल बनाया था यूजर के नाम से, और यहाँ पर देखो किस नाम से आया है। यहाँ पर ये बहुत ही छोटा है ना, इसको बड़ा कर सकते हैं, हाँ जी बड़ा कर सकते हैं। देखो यूजर्स के नाम से आया यहाँ पर, यूजर्स और ब्लॉग्स। मैंने आपको कहा था कि प्लूरल कर देगा ना प्लूरल, ये प्लूरल कर दिया है इसने यहाँ पर, ठीक है। हाँ इसको आप कोड के अंदर आप इसको इसी तरीके से एक्सेस करोगे टोटली, ठीक है। और देखो YT ब्लॉग्स आ चुके हैं, ब्लॉग्स में कुछ भी नहीं है, यूजर्स में कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से हमने डेटाबेस को कनेक्ट भी कर लिया है, ठीक है। सेम टू सेम आपके एटलस में भी आ जाएंगे, जब आपने एटलस का मतलब जो आपने ऑनलाइन कहीं पर क्लाउड पर जो अपना MongoDB होस्ट कर रखा है वो, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई, अगर आपको डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा और पता चला कैसे मॉडलिंग करी जाती है, ये सभी डेटाबेस में होती है मॉडलिंग, तो ऐसा नहीं है MongoDB में मॉडलिंग होगी। मॉडलिंग तो आपको पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले जब आप मॉडलिंग सीख जाओगे तब आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना है, क्योंकि मॉडलिंग तो आपको करनी पड़ेगी। डेटाबेस तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं, डेटाबेस कोई भी यूज कर सकते हैं, पर सभी डेटाबेस की मॉडलिंग का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम इसमें स्कीमा बनाते हैं, उसमें कैसे सेटअप करना है, वो अलग चीज होती है। पर भाई आपको फील्ड कौन कौन सी रखने ये तो आपको पता होना ही चाहिए ना, कुछ भी बनाने से पहले, है ना। तो जो भी आपको मॉडल बनाना है पहले उसकी फील्ड्स को तैयार करो, उसको सेटअप करो पूरे को, फिर आप ये सोचो कि अब आपको कौन से डेटाबेस में इसको प्रोसेस करना है, बनाना है इसको, और फिर आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट करो जिस भी डेटाबेस में आप चाहते हो। तो पहले मॉडल बहुत जरूरी है। समझ आ गया? समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। स्मैश दैट लाइक बटन इसी बात पर, कमेंट जरूर करके बताना कि आपको कितना समझ आया और कितने अब आप ब्लॉग स्कीमा, यूजर स्कीमा आप अपने हिसाब से बनाओ, और भी नए नए स्कीमास बनाओ, नए नए मॉडल्स बनाओ, और कमेंट करके बताना कि आपने कौन कौन से मॉडल्स बनाए, प्रैक्टिस करी। ओके, तो फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर कर दो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।